हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक एनर्जी मैंने एकदम से अभी पिक किया है। आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने ट्विन्स के साथ आपका जो टेलीपैथी कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखी है। आप बार बार करके आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका ट्विन आपसे शर्मिंदगी तो महसूस नहीं करते ना। इट्स लाइक क्यों वो अभी तक आए नहीं है। आप कांस्टेंट उन्हें फील कर पा रहे हो, बट वो अभी तक फिज़िकल में वो अभी तक अपीयर नहीं किए। तो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे कि क्या उन्हें आपसे शर्मिंदगी महसूस होती है, क्या ये एक तरफ़ा फितूर है। कि आप में से कुछ लोगों के ट्विन्स ने कभी भी आपको कुछ बताया ही नहीं, लाइक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, दे जस्ट रैन। सो आपके दिमाग में बहुत सारे इस वक्त टॉक्सिक थॉट्स घूम रहे हैं। एंड ये एक्चुअली सिर्फ आपका ही नहीं, इट्स अ मिक्सचर जो आप अपने ट्विन से भी पिक कर रहे हो। इस वक्त आपका डिसाइड कर पाना कि कौन सा थॉट आपका है और कौन सा आपके पर्सन के रिलीज़ करने की वजह से आपके दिमाग में ये सब थॉट्स आ रहे, डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के ट्विन्स ज़बरदस्त तरीके से अपने टॉक्सिक बिहेवियर्स को रिलीज़ कर रहे हैं। पेसिमिस्टिक जो सेल्फ साबोटाशिंग बिहेवियर्स है ना, सुसाइडल थॉट्स आना, एंड बार बार करके एक तरफ उनका ये कहना कि हाँ वो अपने लिए सब कुछ अच्छा चाहते हैं, पर फिर खुद ही नेगेटिव बातें सोच सोच के फिर अपने ब्लेसिंग्स को वो बर्बाद कर देते, खुद ही अपने रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देते हैं, राइट। अपने अच्छे खासे प्रोग्रेस को वो ख़राब कर देते हैं। तो ये सारे जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जो वो रिलीज़ करें, आप कॉन्स्टेंटली उनके एनर्जीज़ को पिक करोगे और आपके दिमाग में भी ये सारी बातें अभी घूमने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। एंड डोंट वरी, जस्ट लेट इट गो। इन चीज़ों को लेकर के बैठ मत जाना सोचने के लिए कि क्या सच में मेरा ट्विन मुझसे प्यार नहीं करता है, क्या सच में वो मेरे बारे में इतना टॉक्सिक तरीके से सोचता है। डोंट गेट इनटू ऑल दैट, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द रिलीज वर्क, ठीक है। एंड यहाँ पर आप में से कुछ ट्विन्स के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से मैजिक थ्रो किया जा रहा है ताकि वो आप तक ना पहुँच पाए, ठीक है। एंड यू गाइज आर रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप लोगों को एक तरफ आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि अगर ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर नहीं है तो फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं है, राइट। वाई आर दे शोइंग अप, वाई क्यों नहीं अभी तक। दूसरी तरफ आपको डर भी लग रहा है कि पास्ट में उनके बचकानी हरकतों की वजह से, उनके जो ऑफर्स वो दे रहे थे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल थे, दे वर वेरी शैलो ऑफर्स, ठीक है ना। वो एकदम अप टू द मार्क नहीं था, दे वर नॉट डीप एंड कमिटमेंट वाले ऑफर्स नहीं थे। तो आपको डर भी लग रहा है कि कहीं उनके दोबारा इन्हीं बचकानी हरकतों और बातों की वजह से आपको फिर से डिसअपॉइंटमेंट फील ना हो जाए। लिसन, आप में से कुछ के ट्विन्स खुद अपने आप से एक्चुअली नाराज़ है, ठीक है। दे आर एंग्री विद देमसेल्व्स कि उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया है उन्हें नहीं करना था। दे आर डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्व्स। टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त आपका न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है गाइज, स्पेशली अगर आप आपके पर्सन के थॉट्स को ऐसे पिक कर रहे हो, दिन नहीं रात नहीं, एकदम से आप उनकी एनर्जी फील कर रहे हो। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप कॉन्स्टेंटली उनकी एनर्जी फील कर रहे हो। पहले भी ऐसे हो चुका है कि आपको लगा कि वो आएंगे पर वो आए नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर आप में से कुछ लोगों के रियूनियन हो जाने चाहिए थे पर वो हुए नहीं है। इस साल में भी अप्रैल मई के महीने में यू ऑल वर सपोज टू कम टुगेदर, बट दे बैक्ड आउट लास्ट मोमेंट में फिर से, ठीक है ना। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू गाइज। एंड यू गाइस, आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोगों की एनर्जी से, आप लोग बहुत अब गुस्से में आ रहे हो। लाइक अब आप लोगों का जो
काल भैरवी साइड है ना, वो जागरूक हो रही, सेइंग कि बाहर में जाए, ये कनेक्शन बाहर में जाए, प्यार बाहर में जाए, सब कुछ। आई डू नॉट नीड दिस। एकदम वो गुस्सा वाला एक वाइब में अब आ रहे हो, बिकॉज आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, टायर्ड। द कलेक्टिव इज टायर्ड ऑफ दिस बैक एंड फोर्थ नॉनसेंस। एंड आप बिल्कुल सही हो, इट इज़ टायरिंग। आपका ट्विन किसी डिसीजन में नहीं पहुंच सकते, वो कांस्टेंट अपना इनर वर्क को वो डिनाई कर रहे थे एंड वो अवॉइड कर रहे थे। अब जब वो लड़ भी रहे हैं फिर भी कमज़ोर पड़ रहे हैं एंड आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। ऐसे पहले भी हो चुका है। इट्स लाइक आप में से कुछ के ट्विन्स ना पहले गेम खेल चुके हैं। इट्स लाइक वो खुद भी नहीं रहेंगे, आपको किसी और के साथ वो रहने भी नहीं देंगे। दिल ब्लॉक यू ताकि न्यू लवर्स आपके लाइफ में एंटर ना कर सके। सो आपके लिए चारों तरफ से ये एक अजीब सा बंधन किस्म का हो गया, जहाँ पर आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो और जहाँ पर वो आप ठहरना भी नहीं चाहते हो। आप जल्दी जल्दी हील करना चाहते हो, बट आपका पर्सन का ये विशी वॉशी ये बिहेवियर आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है, स्ट्रेट अप बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ ट्विन्स कुछ सीक्रेट्स भी रिवील करना चाहते हैं, कुछ सच है जो उन्हें आपके सामने कन्फेस करना है, बट देन दे आर नॉट सेइंग इट। वो फाइट भी कर रहे हैं पर ऑनेस्ट होने से वो पीछे भी हट रहे हैं। लिसन, ऑनेस्टी इज़ द की ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप दोनों में से कोई भी बातें छुपाते हो या झूठ बोलते हो या एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हो, दिस ब्रिंग्स डिज़ास्टर। और मैं एक बड़ा एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि ये जो 3 वादे थे ना, ये महादेव ने एक्चुअली देवी सती से लिया था, सेइंग कि आपको झूठ नहीं बोलना है, जब मैं कुछ कहूँ तो उसको मानना है, ठीक है। अपने अंतरात्मा, अपने हायर सेल्फ से बात को समझने की कोशिश करते हुए बात को मानना है और कोई बात छुपाना नहीं है, क्योंकि दीज आर द 3 की थिंग्स जो इस कनेक्शन का नींव बनता है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। और अगर ये तीनों बेसिक चीज़ें अगर आप अपने कनेक्शन में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, इसके बाद ट्रस्ट एंड कमिटमेंट सब कुछ खोखला पड़ जाता है। और यहीं पर ही, इसी नींव के जगह पर ही आप और आपका ट्विन कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये इस्टेब्लिश करने में आप लोग फेल कर रहे हो, जिसके वजह से सब कुछ गड़बड़ा जा रहा है, सब कुछ गड़बड़ा जा रहा है। एंड दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ इन योर कनेक्शन राइट नाउ। एंड इट्स रियली सैड, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, आप हील करना चाहते हो। जो कुछ भी हुआ है वो बोल के, सुन के, ज़रूरत पड़े तो रो के, नाराज़गी ज़ाहिर करके, यू वांट टू गेट ओवर विथ इट। जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है, बीते सारे सिचुएशंस को जब आप लोग अवेकन नहीं थे, अनअवेकन स्टेट में जो कुछ भी आपने किया है, उन सारे समस्याओं को हल करते हुए और सारे बैड डिसीजंस को क्षमा करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप हायर सेल्फ से फंक्शन करना चाहते हो, बट देन आपका रनर यहाँ पर, क्योंकि दे आर नॉट शोइंग अप, दे आर नॉट keeping their end, it's really saddening you guys, and I will not be surprised अगर आप लोग कमेंट्स में लिखते हो कि मैम हमारा रोना बंद नहीं हो रहा है। आप पागलों जैसे अगर रो रहे हो, then it's not a surprise because you all are upset and you all are disappointed and you are not wrong कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो it's a struggle, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन अपने आप में एक स्ट्रगल बन चुका है, बिकॉज एक पर्सन सब कुछ करना चाहता है, दूसरा पर्सन कुछ भी नहीं करना चाहता है। आपका कनेक्शन ऐसा एक स्टैंड पॉइंट पे आ गया है। इट्स लाइक एक पर्सन सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल द इनर वर्क, एंड दूसरा पर्सन एक
को डिपेंडेंट ओवरग्रोन चाइल्ड की तरह सब कुछ आपके ऊपर वो डंप कर देना चाहता है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग इस बात से भी डरते हो कि पहले भी आपका रनर एनर्जेटिक वाइज वो आपके एनर्जी फील्ड में आए, आपको लगा कि वो अब फिज़िकल में भी आ जाएंगे, यू इन्वेस्टेड एंड फिर वो आपकी एनर्जी चुरा करके भाग गए और फिर आपका मैनिफेस्टेशन, आपका अबंडेंस फिर से हॉल्ट हो गया। आप में से कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप्स, नए वर्क को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते थे एंड योर रनर जस्ट फक्ड अप एवरीथिंग एंड यू आर स्कैर्ड नाउ कि ये फिर से दोबारा ये साइकिल रिपीट ना कर दे। आप में से कुछ ट्विन्स बहुत ज़्यादा अब डिफेंसिव भी हो चुके हो, सेइंग कि मुझे अब इसे एंटरटेन ही नहीं करना है। आप लोग इतना तीता हो चुके हो सेइंग कि मुझे अब इसको अपने एनर्जी फील्ड में एंटर करने ही नहीं देना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, रनर्स ने खुद अपने लिए ये मुश्किल टाइम उन्होंने खुद ही अपने लिए बुन लिया है। उनके पास बहुत मौके थे अपने बिहेवियर्स को ठीक करने का, पर उन्होंने किया नहीं है। एंड अब अगर वो जेन्युइनली वापस आना भी चाहते हैं, इट्स अ स्ट्रगल फॉर देम बिकॉज अब वो भरोसा टूट चुका है। यू डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर एंड दैट इज़ अ बिग इशू। फिर यहाँ पर कुछ कार्मिक्स भी है जो आप ट्विन्स को कांटेक्ट करेंगे, कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट करेंगे। जब आपके रनर्स के साथ वो कनेक्शन में नहीं आ पाएंगे, उन्हें फ़ोन मैसेज में उनसे बात नहीं कर पाएंगे, जब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ट्विन्स अपने कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करके अपने इनर वर्क में, अपने हीलिंग में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो जब वो आपके रनर्स को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सीधा आपको कांटेक्ट करेंगे और वो आपके ट्विन के अगेंस्ट बहुत सारे बकवास करने वाले हैं ताकि आपका मन पूरी तरीके से टूट जाए और आप अपने रनर को कभी माफ़ ही ना कर पाओ। दे जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट मोर एंड मोर सैड सिचुएशन ताकि आप दोनों के बीच का ये सेपरेशन और एक्सटेंड हो जाए। इट्स लाइक ये कार्मिक इतना टॉक्सिक है। आई लिटरली हर्ड दिस फकिंग बिच से कि अगर वो मेरा नहीं हो सकता, मैं किसी और का उसे होने नहीं दूंगा। दिस टॉक्सिक वुमन जो भी है, आई फेल्ट दिस इज़ अ फेमिनिन एनर्जी। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये सिर्फ एक कार्मिक साइकिल था जो ख़त्म हो चुका है। उसे पैसा चाहिए, सेक्स चाहिए, उसे दिस वुमन जस्ट वॉन्ट्स, उसको जो सपोर्ट मिल रहा था, फ्री फंडिंग मिल रहा था, वो कट ऑफ नहीं होना चाहती है। यहाँ पर कुछ कार्मिक्स लिटरली रनर्स को जो शादीशुदा थे वो जानबूझ के उन्हें अरेस्ट करवा देंगे, उन्हें कोर्ट में ले जाके घसीटेंगे। दे आर सो रिवेंजफुल राइट नाउ। कॉन्स्टेंटली ये बैठ के आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर मैजिक थ्रो कर रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पर्सन के ऊपर मैजिक थ्रो कर रहे हैं ताकि वो रोक सके उसे। इट्स लाइक पहले उनका ये जो भी ये जो इनक्यूबस सिक्यूबस एनर्जीज रहे हैं जो उन्हें सेक्स मैजिक में उलझा चुके हैं। इफ़ यू लुक एट द पिक्चर्स इन कार्मिक्स, ये फेक ट्विन्स के अगर आप पिक्चर्स देखोगे ना, आपको उल्टी आएगी टू बी ऑनेस्ट। उनकी आँखों में आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे अपने सेक्सुअलिटी को यूज़ करते हैं लोगों को ल्योर करने के लिए। द फैक्ट कि वो मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी एनर्जी फील्ड ही आपको बता देगा। आपके पर्सन पर ये मैजिक उन्होंने पहले भी ट्राई किया है एंड इट वर्क, इस बार वर्क नहीं कर रहा है। सो दे बी टारगेटिंग यू। अचानक से अगर आपका सर दुखता है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको इधर उधर से चोट लगती है, इट्स बिकॉज दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू हर्ट यू। द गुड स्टफ इज़ कि क्योंकि आपके रनर्स ने ये अब डिसीजन ले लिया है दैट दे विल नॉट बैक आउट। वो लिटरली देव गॉन थ्रू द अवेकनिंग प्रोसेस, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, विच इज़ वेरी अ सेंसिटिव मोमेंट राइट नाउ फॉर देम। बाबू
इट्स अ वेरी सेंसिटिव मोमेंट फॉर देम, जहाँ पर वो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल के एकदम लास्ट पड़ाव की तरफ है एंड वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट द कनेक्शन, बट वो पूरी तरीके से इससे अभी तक बाहर निकले नहीं हैं. वो अभी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े क्योंकि उनकी खुद के एडिक्शंस की वजह से. दे आर स्टिल नॉट स्पिरिचुअली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. वो रह रहे कि ना बैक एंड फोर्थ कर रहे, जो एनर्जी आप इनिशियली पिक कर रहे थे. तो ये सारी बातें जानने और समझने के बाद मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके ना इस पूरे एनर्जी को अवॉइड करो. स्टॉप पिकिंग अप एनर्जीज फ्रॉम योर पर्सन. द फैक्ट कि आप में से बहुत से ट्विन अचानक से आप फील करोगे कि आप अपने ट्विन को फील कर ही नहीं पा रहे. लाइक आप उनकी बातें सुन पाओगे पर उनकी एनर्जी को आप फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इस वक्त उस प्रोटेक्शन शील्ड में डाला गया है. क्योंकि वो एनर्जी जो वहाँ पर कचरा पंती हो रहा है ना, यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप उसका हिस्सा बनो. दे वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट इन योर वर्क. बट आप उनकी एनर्जी रह के उनके थॉट्स को आप पिक करोगे. इट्स नॉट द एनर्जी, इट्स मोर लाइक आप उनके थॉट्स आप सुन पाओगे. आपको रह के उनके विजन्स आएंगे कि वो बैठ के फूट के रो रहे हैं, बिकॉज दे आर रियली गोइंग थ्रू इट राइट नाउ. पर उन्हें ये करना होगा, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा. एंड वो जितना अपना हाथ पैर मारेंगे ना, उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनके अंदर ये जो विक्टिम मेंटालिटी थी ना, वो हमेशा अपने कार्मिक पेरेंट्स एंड अपने कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स की तरफ, कार्मिक पार्टनर्स की तरफ देखते थे कि आओ मुझे बचाओ वाला बेचारा वाला एक जो एनर्जी लेकर के घूमते थे ना. दे विल कम टू दिस रियलाइजेशन कि उन्हें वो कोई बेचारे नहीं है. इनफैक्ट अगर वो कोई बात ठान लेते हैं ना, तो वो आराम से वो काम पूरा कर सकते हैं. यहाँ पर जो ट्विन्स कंसिस्टेंटली ब्लैकमेल हो रहे थे, दिल जस्ट बी फेड अप एंड सेइंग कि जिससे तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे अगर अपना सब कुछ भी गंवाना पड़े, जेल भी जाना पड़े, आई विल गो एज लॉन्ग एज आई गेट रिड ऑफ दिस स्टूपिड कार्मिक सिचुएशन. इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने के लिए अगर मुझे अपना क्लेंजिंग प्रोसेस, बाकी का क्लेंजिंग प्रोसेस जेल में बिता कर भी करना पड़े, आई विल गो थ्रू इट. एंड एटलीस्ट जब मैं वहाँ से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, आई विल बी क्लेंस्ड, आई विल बी अ फ्री पर्सन. तो इट्स लाइक आप में से कुछ ट्विन्स अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते भी हैं, दे विल बी एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. यहाँ पर कुछ ट्विन्स ऐसे भी हैं जो वो आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो पास्ट में अगर उन्होंने कुछ गलत तरीके से उन्होंने पैसा कमाया था, ठीक है, लाइक इलीगल मनी को इकट्ठा करने का उन्होंने ट्राई किया था, एक बार फिर से उन्हें वो टेम्पटिंग वाली फीलिंग आएगी, ठीक है ना. और जो उस टेम्पटेशन में पड़ जाएंगे, वो जुआ खेलने में एंड ऑल दैट नॉनसेंस में, दूसरों को फंसाने में, अगर वो अपने आप को उलझाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से एक परीक्षा होगी, अगर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ट्रस्ट मी, दे विल गेट कॉट एंड उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा. दे विल बी लाइक रियली थ्रैश्ड राइट नाउ. अगर वो उस टेम्पटेशन में पड़े तो उन्हें बहुत हार्श तरीके से उनका ये जो शॉर्टकट लेने का, ये जो उनका फितरत है ना, उसे रिलीज़ करने में उन्हें बहुत ही हार्श एक जजमेंट मोमेंट से जाना पड़ेगा. एंड दैट बी वेरी अगली फॉर देम, इट बी वेरी टफ फॉर देम. ये रिलीज़ बहुत टफ होने वाला है उनके लिए. और जो लोग ये इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मुझे ये गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है, अगर मैं वैसे भी ग्राउंड ज़ीरो में हूँ या फिर मुझे ग्राउंड ज़ीरो से फिर से पिकअप करना पड़े, मेरे अदर हाफ ने ग्राउंड ज़ीरो से सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड अगर वो आपको एज ए इंस्पिरेशन देख करके, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करते हुए प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए अगर उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट किया, देन उनके लिए अबंडेंस बहुत फास्ट ओपन होगा. तो यहाँ पर
दो ऑप्शंस रहेंगे उनके पास कि वो कौन सा चुनाव करते हैं. दीज आर लाइक सीरियस जजमेंट मोमेंट्स फॉर देम कि डिसाइड करो. अब तक तुमने अपने लाइफ में डिवाइन इज़ लाइक लिटरली उनसे पूछ रहे कि तुमने अपने लाइफ में अपनी पूरी ज़िंदगी अप टू दिस पॉइंट तुमने जो जो एक्सपीरियंस किया है, क्या सीखा है, उसकी अब परीक्षा होगी कि तुम क्या चुनते हो. अपने लोअर सेल्फ के नॉनसेंस को रिलीज़ करके हायर सेल्फ से फंक्शन करते हो, या फिर दोबारा लोअर सेल्फ में स्लिप हो जाते हो. उनके नियत, ठीक है, और उनके डिसीजन मेकिंग के बेसिस के ऊपर उनके ऊपर ये फाइनल जजमेंट्स आएंगे. These are very crucial time guys for these runners right now. ईश्वर से तो प्रार्थना यही रहेगी कि वो खुद ही रियलाइज़ करे उनके क्या क्या टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ़, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड हेडेड है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स भी है, दे आर वेरी हार्ड हेडेड. उन्हें आसानी से उन्हें समझ में नहीं आता. इट्स बिकॉज उन्होंने पास्ट में जो भी किया है, दे लाइक उनके लिए सरेंडर करना इट्स वेरी टफ फॉर देम. उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है, उनका ईगो इतना बड़ा है दैट इट्स बैड फॉर देम एंड इट्स हॉरिबल फॉर यू. ठीक है ना. सो ईश्वर से प्रार्थना यही है कि एंड ऑफ द डे, टू बी ऑनेस्ट, वो पिट के सीखे या प्यार से सीखे, डिसीजन आपके फेवर में ही जाएगा. जाने क्लेंस आप लोग जो मुझे सुन रहे हो इस वक्त, कि वो एक्चुअली डिसीजन उनका होगा कि वो रिलीज़ कैसे करते, सरेंडर करके अपना सर झुका के, या फिर पिट करके वो अपने आप को सुधारेंगे. सुधरना तो उन्हें हर हाल में है. एंड आपके लिए प्रॉमिस ये है डिवाइन की तरफ से कि जब आपका पर्सन लौट के आएंगे तो अपने हायर सेल्फ से फंक्शन करेंगे. वो बन के आएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपके लेवल के होकर के आएंगे. फिर से बीच में आपका हाथ छोड़ के भागने वाली एनर्जी को लेकर के नहीं आएंगे. तो आपका ये जो डर है वो बेकार नहीं है, बट आपको न्यूट्रल रहना होगा. आप जो ये एनर्जी फील कर रहे हो, आपको जो ये टेंशन हो रही है, ये एक्चुअली बेकार नहीं है. योर अदर हाफ इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू इट राइट नाउ, लाइक वेरी टफ तरीके से. सो उनके अदर हाफ होने के नाते यू विल पिक अप ऑन देयर थॉट प्रोसेस. आप जितना हो सके आप न्यूट्रल रहो. एंड रिमेंबर कि स्पिरिचुअली आप अगर लीड कर रहे हो तो आपका ट्विन आपको देखकर ही मोटिवेट होकर के आपके तरफ आएंगे. दे नीड टू कम टूवर्ड्स यू. यहाँ पर आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है. यू कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, एकदम फ्री हो करके उस प्लेफुल एनर्जी में आप बस अपना काम करते रहो. वो अपना रास्ता ढूंढते हुए वो आप तक आ ही जाएंगे. ठीक है. आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर. बाय.